अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेलो एवरीवन, मैं शेख महमूद हाईटेक टीवी न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल करता हूं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है राशिद फराजुद्दीन साहब, जो जुबली हिल्स कैंडिडेट के उम्मीदवार हैं। आइए इनसे कुछ सवालात पे बात करते हैं। राशिद साहब, सबसे पहला सवाल, एक तरफ 2 बार सिटिंग के BRS MLA गोपीनाथ, एक तरफ अजहरुद्दीन क्रिकेटर, उनकी फ़ैन फॉलोइंग के अलावा क्या लगता है आपको जुबली हिल्स हल्के से? देखिए, जो मौजूदा MLA 2 बार के, वो मेरे हिसाब से कोई काम के नहीं है। वो ना कुछ काम करे हैं अभी तक, ना कुछ काम कर सकते हैं। सिर्फ वो राउडिज़म के नाम पर, गुंडागर्दी के नाम पर, अपने आप को मजबूत करने के नाम पर चले हैं। वो पूरी जुबली हिल्स की आवाम जानती है कि वो क्या काम किया है। रहा जो कांग्रेस के उम्मीदवार है, उनकी कोई फैन फॉलोइंग नहीं है आज। इसलिए नहीं है साहब, जब फिक्सिंग में वो हुए थे, जब फिर भी उसके बाद हमारी कौम जो है ना एक मौका दी थी उनको, मुरादाबाद के MP बने, पलट के वहाँ की आवाम को एक बार नहीं पूछा। उसके बाद आज HCA के जब प्रेसिडेंट थे, जब गरीब बच्चों को पैसों के नाम पर रोका गया, ये बेच के खाने वाले, यहाँ की इनकी क्या फ़ैन फॉलोइंग रहती बोलिए आप। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जमात का वर्कर है। वर्कर के साथ मेरे नौजवान भाई, बड़े बुजुर्ग मेरे साथ खांधे को खांधा लगा के चल रहे हैं। ये लोग से मेरा कंपटीशन ही नहीं है। मेरी लड़ाई डेवलपमेंट वर्क से है, मेरी लड़ाई राउडिज़म को ख़त्म करने से है, मेरी लड़ाई नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट पे लड़ाई है। जो इल्ज़ाम लगा रहे MM पार्टी के, MM का जो भी मैनिफेस्टो नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम के नाम का वोट बैंक यूज़ करते हैं, ऐसा इल्ज़ाम लगाया अजहरुद्दीन क्रिकेटर ने। आज देख लीजिए आप, मैं शेखपेट का 2 बार कारपोरेटर हूँ। यहाँ की आवाम एजुकेटेड आवाम है, बेहतर जानती है। आज हम काम करें हैं यहाँ पर, उस बुनियाद पे वोट मिल रहा है। हमारा मैनिफेस्टो हमारा काम है। हम 24 घंटे आवाम के दरमियान में रहते। दारुसलाम में डेली हमारे कारपोरेटर्स, MLA, सदर मोहतरम और अकबरुद्दीन सब मौजूद रहते हैं। ये हमारा मैनिफेस्टो, हमारा काम है। हम आवाम के दरमियान में रह के काम करके वोट मांगे कहीं भी। ये लोग आज बाहर से आके, आपको जब इतना ख्वाहिश थी कॉन्टेस्ट करने की, आप जब कोविड हुआ कहाँ थे भाई आप जब फ्लड्स आए थे, जब आवाम परेशान थी कहाँ थे आप? कभी आप आवाम से आके मुलाकात करें? इलेक्शन आते आप मिंडुक के बारिश के साथ आ जा रहे। हम बारिश में भी मौजूद थे, कोविड में भी मौजूद थे, खाली टाइम पे भी मौजूद थे, आज भी आवाम के दरमियान मौजूद हैं। आपका एड्रेस नहीं है, आप आके हमारे पे इल्ज़ाम लगा रहे। आप बेहतर सोच सकते हैं चीज़। और अल्हम्दुलिल्लाह जुबली हिल्स की आवाम ये देख रही है और इंशाअल्लाह ताला भारी अक्सियत से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करेगी। मेरे को पूरी जुबली हिल्स की आवाम पे यकीन है इंशाअल्लाह। जब राशिद फराज साहब का मेन कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, अगर जुबली हिल्स से अगर MLA जीतते, मेन डेवलपमेंट का सबसे बड़ा हिस्सा क्या रहेगा? देखिए, आज बोराबंडा अहमदनगर में देखिए मेरे भाई बहन, वहाँ पर मैं जब पैदल दौरा कर रहा हूँ, सदर मोहतरम दौरा करे थे, कई शिकायतें हैं। जो ड्रेनेज का पानी 24 घंटे जाता है, नल नहीं है बराबर, रोड सही नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स बराबर नहीं है, गार्बेज का प्रॉब्लम है, और गर्ल्स के लिए कॉलेज, जूनियर कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है, ख़बरस्तान का मसला है। इंशाअल्लाह ताला सब में पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंशाअल्लाह कामयाब ज़रूर होगी। सब में पहले एजेंडा हमारा ये काम रहेंगे। ये काम करने के बाद इंशाअल्लाह राउडिज़म को ख़त्म करना है। वहाँ पर वहाँ का इंसान एक सुकून से सांस ले सके, सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सके, उसके जो भी तकालीफ है उसको दूर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। जो भी एरिया में छोटी छोटी कम्युनिटी है, जो वेलफेयर एसोसिएशन है, पूरे राशिद फराज साहब के साथ जुड़ रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, चाहे क्रिश्चियन कम्युनिटी हो या छोटी मोटी वेलफेयर सोसाइटी हो? जी, आज क्रिश्चियन कम्युनिटी भी मजलिस के साथ है, सिख कम्युनिटी भी मजलिस के साथ है, इसलिए कि वो लोग काम देख कर आ रहे हैं भाई। ऐसा खाली किसी के बातों में नहीं आते, वो काम देख रहे हैं, जान रहे हैं, उसके बाद हमारे करीब आ रहे हैं और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उनके ताउन का हम बराबर एहसास रखेंगे, बराबर उनके साथ हम काम करेंगे आगे इंशाल्लाह। अपोजिशन वालों के लिए क्या मैसेज है आपका उनके? अपोजिशन का कुछ है ही नहीं साहब। ये लोग बता रहा हूँ ना, 10 साल से जब MLA थे, जब आवाम याद नहीं आई इनको, और ये जब बाहर से आके 2 जगह हार के आज उन्होंने आके जुबली हिल्स में मेरा घर है, उनका जुबली हिल्स में घर भी नहीं है, और उन्होंने यही सोचे कि जुबली हिल्स मतलब उन्होंने ये समझे कि हाईफाई एरिया पूरा जुबली हिल्स में आता। उन्होंने जब बोराबंडा अहमदनगर की गलियाँ देखे, अरे भाई ये मेरे से नहीं होता, समझ गया। लेकिन आवाम के दरमियान में रह के, आवाम की तकालीफ को समझ के, उनके साथ खांधे को खांधा लगा के काम करने वाला लीडर होता साहब। खाली हाईफाई एरिया में फिर के वोट लेने वाला लीडर नहीं होता। पब्लिक से क्या अपील करना चाहेंगे? बस मैं जुबली हिल्स की आवाम से यही गुजारिश करता हूँ, जुबली हिल्स की आवाम का एक बेटा, एक नौजवान भाई आपके दरमियान में है, जो पिछले 8 साल से कारपोरेटर की हैसियत से काम कर रहा है एक डिवीज़न में। अगर मुझे मौका देंगे, मेरी जमात को मौका देंगे, इंशाअल्लाह ताला मैं सब में पहले डेवलपमेंट वर्क करूँगा,
गुंडागर्दी ख़त्म करूँगा। मेरे बहनों के लिए सेंटर्स खोलूँगा, स्विमिंग सेंटर्स हो या गर्ल्स कॉलेज हो या जूनियर कॉलेज हो या डिग्री कॉलेज हो। यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट का काम करूँगा मैं, और जो भी तरक्याती काम है पूरे गवर्नमेंट से स्कीम्स मेरी आवाम के लिए, मेरी कौम के लिए, पूरी जुबली हिल्स आवाम के लिए मैं दिलाऊंगा इंशाल्लाह। चाहे कोई भी कम्युनिटी के रहो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबके लिए हम मिलकर काम करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया हाईटेक टीवी से बात करने के। आप भी एक सोसाइटी चलाते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उम्मीदवार के? अस्सलाम वालेकुम। मैं सोसाइटी नहीं चलाता, बल्कि मैं मिनी वृंदावन कॉलोनी का जो है प्रेसिडेंट हूँ। मैं जब तक भी जैसे वहाँ से देखा, हर कॉल पर हमारे कॉरपोरेटर साहब राशिद फराजुद्दीन साहब हमारे दरमियान में रहे। चाहे वो कोविड का पीरियड हो, 2019 में जब कोविड आया, यही फराज साहब थे, घर घर जो है सो राशन वगैरह जो है सो देते थे। उस टाइम ऐसा था माहौल कि लोग जो है घर में अगर मैयत भी रही तो घबरा रहे थे कैसा तदफीन करना। लेकिन ये वाहिद शख्सियत है राशिद फराज साहब की, जो उन्होंने घरों को गए, हॉस्पिटलों में गए, वहाँ से जो है सो मैयतों को जो है सो लेकर गए, तदफीन तक भी जो है सो राशिद फराज साहब वहाँ तक रहे। यही नहीं बल्कि जैसे AMIM की जानिब से जो भी कोविड में जो है सो राशन पानी दिया गया था, तमाम के घरों को जो है सो गरीब लोगों को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, सब बैकर सेक्शन के लोगों को जो है आपने घरे घर डोर टू डोर जो है सो पहुंचाया। अपनी जान की परवाह किए बगैर जो है सो ये तमाम चीज़ें वहां तक पहुंचाई। यही नहीं बल्कि हैदराबाद में जब फ्लड आया था, हमारे कॉलोनियों में जो है पानी भर गया था 8-8, 10-10 फीट। यही नौजवान शख्सियत है, यही डायनामिक और जो है यंग कॉरपोरेटर साहब हमारे दरमियान में रहकर उस नाले के पानी में ठहर कर आप लोगों की मदद करते रहे, और फिर बल्दिया से जो भी जो कंपनसेशन है वो हर घर को पहुंचाए। ये काम है AMIM का और हमारे कॉरपोरेटर साहब का, बहुत ही यंग और डायनामिक है। मैं आवाम से ये कहता हूँ कि भाई आज जो अज़हरुद्दीन को जो लेकर आए हैं बीच में, ये कहाँ थे जब पानी में डूबा हुआ था पूरा टोली चौकी, और ये कहाँ थे कोविड में? कांग्रेस के लोग कहाँ थे मैं पूछना चाहता हूँ। और जो TRS के जो गोपीनाथ है मागंडी साहब, एक वक्त भी वहाँ तो दौरा नहीं करे, कभी जो है सो हमारे दरमियान में नहीं रहे। हम किस हक़ से उनको वोट देंगे? हम सिर्फ वोट देंगे तो राशिद फराजुद्दीन साहब को। हमारी ये ख्वाहिश भी थी कि फराज भाई आप जो है AMIM के लिए यहाँ से कॉन्टेस्ट करिए, आप जुबली हिल से, इंशाल्लाह हम जिताएंगे। हम मेहनत करेंगे, अल्लाह ताला हमारे साथ है, और हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला राशिद भाई को बहुत ही भारी अक्सरियत के साथ कामयाब करे। मैं तमाम अवामुन्नास को गुजारिश करता हूँ कि भाइयों 30 तारीख़ के दिन सुबह सवेरे 7 बजे अपनी क़तारों में ठहर कर आप अपना हक़ रायदही अदा करते हुए जो इम्तियाज़ी निशान पतंग है, पतंग के निशान पर बटन दबाकर राशिद फराजुद्दीन साहब को जुबली हिल से भारी अक्सरियत से कामयाब बनाइए। और यही नहीं कि आप अपना वोट डाल दिए बस घर में बैठ गए, अपने जितने भी रिश्तेदार हैं जो घरों में हैं और आजू बाजू अड़ोस पड़ोस में, सबको लेके जाइए और भारी अक्सरियत से जैसे रायदही का इस्तेमाल कीजिए और भारी अक्सरियत के साथ राशिद फराज साहब को कामयाब करें। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं गुलशन कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और इत्तेफाक से यहाँ मैं किसी से मिलने आया था तो ये मौका मुझे फ़राहम हुआ। कहना ये चाहता हूँ कि और कहते भी आया हूँ कि मेरे और मेरी सोसाइटी के और मेरे रेसिडेंट्स के बैड सर्कमस्टेंसेस में जो शख्स हमारे साथ रहा, हमारे परेशानियों में जो शख्स हमारे साथ रहा, वही हमारा क़ायद है और उसी की जमात हमारी क़ायद है। ये बात मैं कहते आया हूँ। रही बात, ये ढकी छुपी नहीं है। राशिद फराजुद्दीन साहब कोविड से लेके, चाहे वो हेवी रेन में फ्लड हो, कोविड हो और दूसरे सर्कमस्टेंसेस में, हर कॉलोनी में परेशान हाल लोगों में वो जो है फ़िज़िकली मौजूद रहे, जिसकी वजह से वो हमारे दिलों पर छाए हुए हैं। और हम एक रेसिडेंट्स होने के नाते, हिंदुस्तानी होने के नाते, ये सारी जुबली हिल्स की कॉन्स्टिट्यूंसी से एक मुअद्दिबाना इल्तिमास करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, मारोज़ाए अदब रखते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस सिलसिले को ना भूलें कि वोट किसको डालना है। ये एक आपकी उंगली है जो इक़्तिदार को दिलाती है
और इक़्तिदार के क्या कहना चाहिए चौखट पे चढ़ाती है और दार ख़म करती है। यही उंगली है जो आपको जो है एक, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वोट का इस्तेमाल जमहूरियत की बक़ा है। इसके 4 फ़ायदे हैं। वोट का इस्तेमाल से जमहूरियत की बक़ा होती है, दस्तूर का तहफ़्फ़ुज़ होता है और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ होता है और एक अच्छे रहनुमा का इंतख़ाब होता है। ये चारों चीज़ें वोट की इस्तेमाल से होती हैं। ये अवामुन्नास से गुजारिश है मेरी, मैं भी एक अवामुन्नास का एक शहरी हूँ, उससे मेरी गुजारिश है। और एक बात कहना चाहता हूँ, जुबली हिल्स के कॉन्स्टिट्यूंसी में जो इस वक्त एमएलए हैं, जो बरसरे इक़्तिदार हैं, उनको हम कभी देखे नहीं। वो कभी हमारी परेशानी में हमारे साथ रहे नहीं और हमारे बैड कर सर्कमस्टेंस में कभी हमारे को जो है ना स्टैंड बाई नहीं हुए और ना हमें कभी पूछे। तो ऐसे एमएलए को हम कैसे वोट डालेंगे? अब हमको, बल्कि सारी आवाम, सारी जनता बेदार हो चुकी है। ये जनता अब बेदार हो गई है। अब इक़्तिदार में आने वालों की और वोट मांगने वालों की खैर नहीं है। ये इनकी बेदारी आपको ये ऐलान कराती है कि हम अब जानते हैं कि हमारा रहनुमा किसको चुने। लिहाजा मेरी गुजारिश है और गुलशन कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से मैं नुमाइंदा होकर यहाँ आपसे इल्तिमास करता हूँ। फिर दोबारा वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू बाय बॉटम ऑफ हार्ट, प्लीज़ सी फर्स्ट, थिंक फर्स्ट एंड टेक द डिसीजन अबाउट द 30 नवंबर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एमआईएम जिंदाबाद, एमआईएम जिंदाबाद, एमआईएम जिंदाबाद, फराज भाई जिंदाबाद, फराज भाई जिंदाबाद, फराज भाई जिंदाबाद। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।